हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल से बीएचयू का फॉर्म आ गया है, आप सब ने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और जिन्होंने नहीं अप्लाई किया है वो अप्लाई कर देंगे। बीएचयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी फॉर्म का लिंक आ गया है अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अप्लाई कर देना है। तो अब आगे क्या, अब हमने तो मतलब आपने तो रजिस्ट्रेशन करा लिया, फॉर्म अप्लाई कर लिया। अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आपकी अल्टीमेट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि आप एक जितने भी टाइम बचे हैं इतने टाइम में आप बीएचयू को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो इसके लिए चलिए हम कुछ बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि हम कैसे करें, कहाँ से करें और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी, हमें थोड़ा बता दीजिए। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जो भी टॉपिक है एमएससी एंट्रेंस के लिए किसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसका इंपॉर्टेंस कम है। तो अगर प्रीवियस की बात करें तो उस टाइम इकोलॉजी, क्रिप्टोग्राम्स, ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आए थे। तो मैंने क्या किया था और आपको क्या करना चाहिए कि आप सबको सिंपली सारे टॉपिक को लिख लेना चाहिए, जैसे कि एल्गी, फंजाई, ब्रायो, जिम्नोटेडो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी। तो ऐसे आपने सारे चीज़ों को लिख लिया और आपने ऐसे 18 से 20 टॉपिक बना लिया। ओके, तो इतना टॉपिक बनाने के बाद आप क्या कीजिए कि आपको अब देखिए क्या है कि अगर आप अब थ्योरी पढ़ने जाएंगे, ठीक है, थ्योरी पढ़ने जाएंगे तो आपके पास अब इतना टाइम नहीं बचा है कि आप सारा थ्योरी कवर कर सके। इतने टाइम में, इतने बचे हुए टाइम में आप थ्योरी नहीं कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपने अब तक जो भी पढ़ाई किया है, आपने नोट्स बनाए होंगे, अपना नोट्स जो है डेली रिवाइज करना है। सुबह एक बार रिवाइज कर लीजिए, जब आपको टाइम मिलता है डेली एक तरफ से बस पन्ना पलट के देख लीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें लिखा है। ओके, और आपने जब वो टॉपिक मैंने बताया था ना, 18 टॉपिक सेग्रीगेट कर लिए, 18 से 20 टॉपिक। तो आपको डेली उठना है सुबह, ठीक है। एक टॉपिक आपने आज चूज करना है कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है और एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जैसे आपका मैं एग्जांपल दूँ तो आपने चूज किया इकोलॉजी और आपने चूज कर लिया लाइकेन, क्योंकि लाइकेन से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। तो आपने ऐसे चूज किया और अपने डेडिकेट कर दिया पूरा दिन इकोलॉजी पढ़ने, इकोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए और लाइकेन के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और जो भी नोट्स बनाए हैं आपने नोट्स पढ़ने के लिए। अब आपको ये नहीं कि आपको कोई कॉन्सेप्ट है इकोलॉजी का, जैसे मान लीजिए कम्युनिटी इकोलॉजी आपने नहीं पढ़ा, तो आप कम्युनिटी इकोलॉजी छोड़ दीजिए। अब टाइम नहीं है कि आप शुरू से उसे पढ़ सके, उसे समझ सके। अब पढ़ने समझने का टाइम नहीं है, आपको सिंपली एमसीक्यू करना है। एमसीक्यू करने के लिए जी नीट, स्टडी अड्डा, आपको वहाँ से एमसीक्यू करने हैं। टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा एमसीक्यू हो चुके हैं हर एक टॉपिक से, तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है उस क्विज को अटेंड करना है, क्वेश्चन करने हैं आपको। अब बस क्वेश्चन करने हैं। और दूसरी चीज़, आपने ये टॉपिक सेग्रीगेट करके आपने डेली ऐसे इकोलॉजी आज कर लिया, कल दूसरा टॉपिक कर लिया, ऐसे ऐसे करेंगे 18-20 दिन में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ और कीजिए कि जितने भी प्रीवियस ईयर के 2008 से लेकर 2020 तक जितने भी आपके बीएचयू के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, डेली एक क्वेश्चन पेपर चूज कीजिए और उसको क्या कीजिए, सॉल्व कर डालिए। आपने तो पहले सॉल्व किया ही होगा प्रीवियस का, तभी ना कि अगर सॉल्व नहीं किया है प्रीवियस का तो कर लीजिए। बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने नहीं किया होगा। तो डेली एक पेपर उठाइए, जिसने किया भी है उसका रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उसको अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएचयू में क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। जैसे एकदम अच्छा क्वेश्चन बोलूँ तो एटम बम ऑफ द सेल कौन है, हर साल पूछता है क्वेश्चन, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ऐसे हो गया, आपको सिंपली यही सब करना है और अपने आप को ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना है। और बहुत लोग कह रहे थे कि हम पढ़े बहुत कुछ हैं लेकिन जब एमसीक्यू कर रहे हैं तो हमसे नहीं बन रहा है। तो इसका जानते हैं कारण क्या है, आपका कारण डर है, अंदर का डर निकाल दीजिए। ये होता है सबको कि फॉर्म अप्लाई कर दिया आपने, होगा कि नहीं होगा, ये अंदर से आती है फीलिंग, लेकिन इसको निकालिए। आप में वो पोटेंशियल है करने की, आपको क्रैक करने की पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें बाहर रखिए। और एक चीज़, जो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कोई पढ़ाई कर लिया, ठीक है, एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, 3 एमसीक्यू आपसे नहीं बने 100 में से, ठीक है, और वो 3 एमसीक्यू एकदम हाई लेवल के थे। आप उस एमसीक्यू को लेके परेशान मत होइए, दिन भर किसी से इनसे पूछते आप फिर रहे हैं, उनसे पूछते फिर रहे, इस ग्रुप में डाल दिया, उस ग्रुप में डाल दिया। तो उस क्वेश्चन को स्किप कीजिए। जो आपको नहीं आता है, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मैंने नहीं पढ़ा है, तो उसको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जो भी है क्वेश्चन, आप 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं। मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स आएगा पेपर में, तो 10 क्वेश्चन को आप 110 कर सकते हैं ना। तो 110 जो कर सकते हो उस पर लेके चलिए। 10 क्वेश्चन वो
नहीं आएगा, आपको सिलेक्शन लेना है और 110 करेंगे ना तब भी आप टॉपर की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं और अपने आप को मोटिवेट रखिए इस समय और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए और जो भी प्रॉब्लम होती है हम हैं आपके साथ, कमेंट कीजिए, बताइए, उसका हम सलूशन देंगे और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट और बातों के साथ।